अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस होता क्या है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस वो होता है कि हम एक हाउस बना हुआ होता है इस टाइप का, उसमें सारे हम लोग प्लांट्स ग्रो करवाते हैं। जब सन की जो रेडिएशंस होती है ना, सन की जो रेडिएशंस होती हैं वो जब इस पे पड़ती हैं ना, तो ये क्या करता है कि ये ऐसी ग्लास की शीट उन्होंने लगाई होती है कि जब सूरज की रेडिएशंस यहाँ पे आती हैं ना, तो वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। ये जो अंदर सॉइल होती है और जो हमारे पास अंदर प्लांट्स ग्रो करवाए होते हैं हमने, जो वो होते हैं ना सॉइल और प्लांट्स, वो उन रेडिएशन को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो रेडिएशन रिलीज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, प्लांट और सॉइल जब सन की रेडिएशन जो ग्लास से गुजर कर आ रही होती हैं, वो जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो फिर उस रिजल्ट में क्या रिलीज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस वो रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो ये फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है ना, हीट होती है इसमें बहुत ज़्यादा, तो ये फिर इसके अंदर रह जाती हैं। ये ऐसा गिलास होता है कि फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देता, फिर ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं इसके अंदर ही रह जाती हैं। इस वजह से अंदर एक हीट बन जाती है और फिर इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये इसको इसलिए हमने समझा था कि हमारी अब एक्चुअल की ज़िंदगी में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब चल रहा है। ठीक है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर उसके अंदर ज़्यादा सारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ज़्यादा सारी इसमें। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो किस तरह रिएक्ट करती है, बिहेव एज ए ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब ये जो गिलास था ना जिसके जरिए रेडिएशन आ रही थी और फिर वो बाहर नहीं जा पा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, कि जब सूरज की रेडिएशन उस तक पहुंच जाती है, ये उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर अंदर उसके अंदर एक हीट सी बन जाती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड उन हीट्स को बाहर नहीं जाने देता, फिर वो अंदर ही रहती हैं। अंदर जब वो रहती हैं तो जब वो अंदर रहेंगी तो हीट बन जाएगी और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का। जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं फिर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब सूरज की रेडिएशंस आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर नहीं जाने देगी, तो फिर वो अंदर रह जाएंगी, हीट बन जाएगी। तो जब वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर की इंक्रीज हो जाएगी ना, तो हम लोग उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की काजेस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काज होती है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट की, वो होती है ओवर अर्बनाइजेशन, मतलब आबादी का ज़्यादा हो जाना, पॉपुलेशन का ज़्यादा हो जाना। और डिफॉरेस्टेशन मीन हमारे जंगलात काट देना, और उसकी वजह से जो हमारे अंदर काजेस आती हैं ना, वो ये होती हैं कि उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब ओवर अर्बनाइजेशन हो गई है तो मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से वो जो हमारे एटमॉस्फेयर को ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की वो रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती, उसको अंदर ही रखती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा बनती है। ठीक है, और उसके बाद जब ओवर अर्बनाइजेशन होगी, दरख्त काट दिए जाएंगे कि वो भी हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। मतलब हमारा जो ग्लोब है ना वो वार्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। अब ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्या होता है कि गर्मी का जो हमारा दौरानिया बहुत ज़्यादा हो गया। गर्मी ज़्यादा किस वजह से हो गई है, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गई है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे यहाँ गर्मियाँ जो है ना वो बहुत सख्त और बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए आती हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो ग्लोबल वार्मिंग जब हीट ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, सूरज की रेडिएशंस आती रहेंगी, हमारे एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा कि जो हमारे आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हैं ना, वो क्या होंगे, मेल्ट करना शुरू हो जाएंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो ये क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट बन जाएगी। ठीक है, गर्मियों का दौरानिया ज़्यादा हो जाएगा, आइस कैप्स और ग्लेशियर इस रिजल्ट में क्या होंगे कि वो फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब वो मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो जब मेल्ट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लड का हमारे हाँ बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, सैलाब आने का बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो दूसरा ये कि ये जो है ना, जब ये फ्लड आएगा और ये जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये हमारे क्या करता है, हमारे वेदर कंडीशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, डिस्टर्ब ग्लोबल वेदर कंडीशन, हमारे पूरे ग्लोब की वेदर कंडीशन को डिस्टर्ब करेगा। और भी इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं कि लोग जो होते हैं वो एक्टिविटीज़ ऐसी करने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा काज होने लग जाती है, और फिर इस वजह से हमारे यहाँ जो है वो समर का जो सीज़न होता है वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए आता है, इसी वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो बात समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।